दुनिया भर में निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर विवाद हो गया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन इस्कॉन कई देशों में पहले ही रथ यात्रा निकाल चुका है। कई देशों में अलग अलग डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। इस्कॉन के इस रुख पर पुरी के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने नाराजगी जताई है। महाराजा गजपति मंदिर के फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति SJTMC के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा है कि रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि से शुरू होनी चाहिए। स्कंद पुराण में इसका जिक्र आता है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। सैकड़ों वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस्कॉन परंपरा को तोड़ रहा है। तय तिथि से अलग तारीखों पर रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। महाराजा गजपति ने कहा कि हर धर्म, हर मजहब में धार्मिक पर्वों की तिथि तय होती है। होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रमजान, क्रिसमस सब तय नियमों के मुताबिक तय तिथियों पर मनाए जाते हैं। तो इस्कॉन भगवान जगन्नाथ के पर्व के लिए शास्त्रों के मुताबिक तय नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहा है? उन्होंने कहा कि स्कॉलर्स ने इस्कॉन के जिम्मेदार लोगों से बात की, शास्त्रों के प्रमाण उनके सामने प्रस्तुत किए, लेकिन इसके बाद भी इस्कॉन ने अपना रुख नहीं बदला। They also decided that, as they had also earlier decided in 2021, that they will celebrate Rath Yatra within India on the prescribed festival dates, but they refused to celebrate Rath Yatra outside India, confined only to these dates. So they continue to celebrate around the year. This is very disappointing and disheartening to us. So we requested, appeal to them to review this decision of 19th October, which they flatly refused by their recent letter of 7th July 2026. Lord Jagannath himself has proclaimed that these festivals are to be observed only on these tithis. How can we make a breach of the divine commandments of Lord Jagannath? ISKCON does not make a breach, no violation of the divine commandments of Lord Sri Krishna. Why are they ready to make a breach of the divine commandments of Lord Jagannath? This is our question. ISKCON will not make a breach of the Srimad Bhagavatam written by Maharishi Vedavyasa about Lord Sri Krishna. Why are they making a breach of the narrations of Maharishi Vedavyasa in the Skanda Purana? पुरी के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव कह रहे थे कि रथ यात्रा की अलग अलग तारीखों को लेकर वो चिंतित हैं। 2 दशक से इस्कॉन से बातचीत चल रही है। 2021 में उन्होंने भारत में रथ यात्रा तय तिथि पर निकालने की सहमति दे दी थी, लेकिन भारत से बाहर वो इस तिथि पर रथ यात्रा निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही निराशाजनक बात है। हमने उनसे फिर से अनुरोध किया कि वो अपने फैसले पर विचार करें, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर इससे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्कॉन का यह फैसला शास्त्रों के हिसाब से ठीक नहीं है। वो जन्माष्टमी पर नियमों का उल्लंघन नहीं करते, तो जगन्नाथ रथ यात्रा पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी इसे सनातनियों की आस्था के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा तय नियम और तय तिथि पर ही निकलनी चाहिए। इस्कॉन को इस बारे में प्रमाण भी दिए गए हैं, लेकिन वो इन नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। ये आस्था का अपमान है। ये अत्यंत कष्टदायक है कोई भी भगवान जगन्नाथ जी का भक्त के लिए सारा विश्व में, कि देखिए हम लोग का यहाँ पर रथ यात्रा शुरू नहीं हुआ है और बहुत सारे कंट्रीज में रथ यात्रा हो गया है। जो आज इसी में रथ यात्रा इस्कॉन की पर्टिकुलर मैं ये बोलना चाहूँगा, एक पर्टिकुलर गोष्ठी है जो इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और इसके ऊपर ये जो बातचीत हमारा श्री मंदिर प्रशासन और इस्कॉन के अंदर जो बातचीत चल रहा था, वो बातचीत और नहीं चलेगा बोल के हमारा जो मंदिर कमेटी के चेयरमैन है पूज्य गजपति महाराज जी को, उनने रिप्लाई में ये लिखा कि हम लोग और कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये अत्यंत कष्टदायक लगा कि कोई धार्मिक अनुष्ठान ऐसे कैसे बोल सकता है। एक धार्मिक के विषय में जब आलोचना होता था तो आपने कैसे बोल दिया कि हमने कोई आलोचना ही नहीं करना है, कोई डिस्कशन नहीं होगा। ये करोड़ भगवान की जो भक्त सारा विश्व में, ये सबको एक कठोर ठेस पहुंचा है। लेकिन इस्कॉन का अलग तर्क है। इस्कॉन मंदिर के कम्युनिकेशन डायरेक्टर और ट्रस्टी युधिष्ठिर गोविंद दास ने कहा कि इस्कॉन दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ की 1000 से ज्यादा रथ यात्राएं निकालता है। इनमें से 500 रथ यात्राएं भारत के ही अलग अलग शहरों में निकलती हैं।
युधिष्ठिर गोविंद दास ने कहा कि भारत में जो रथ यात्राएं निकाली जाती हैं उनकी तिथि जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रशासन से बातचीत करने के बाद ही तय करते हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों का मौसम अलग होता है, हर जगह के नियम कानून अलग हैं, इसलिए हर जगह एक साथ यात्रा निकालना ये संभव नहीं होता। इस्कॉन के ट्रस्टी युधिष्ठिर गोविंद दास ने कहा कि जहां तक शास्त्रों की बात है तो इस्कॉन कभी शास्त्र विरुद्ध कोई काम नहीं करता, कहीं किसी नियम या परंपरा का उल्लंघन नहीं करता। महाराज जी की इच्छा थी कि हम उसको पूरे विश्व में भी इकट्ठा करें, पर उसमें कई सारे वहाँ पे लीगल चैलेंजेस हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज न्यूयॉर्क हो गया या मेलबर्न हो गया, जहाँ पे जगन्नाथ भगवान वहाँ पे लोग इतना प्रेम करते हैं, और आप जब न्यूयॉर्क रथ यात्रा देखेंगे तो हज़ारों हज़ारों की संख्या में, सिर्फ न्यूयॉर्क से ही नहीं, इर्द गिर्द के कई स्टेट्स से भक्त लोग आते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। और सिर्फ भारतीय ही नहीं है, वहाँ के स्थानीय जो वाइट अमेरिकन्स, ब्लैक अमेरिकन्स, मैक्सिकन, सब आके भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो उसको अभी डेट चेंज करने के लिए वहाँ पे हमें परमिशन नहीं मिल सकता है। मेलबर्न में वहाँ का लीगल एक रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हम डेट्स को चेंज नहीं कर सकते। कई जगह वहाँ पे वेदर कंडीशन सपोर्ट नहीं करता है। और ये सब तो चलिए सेकेंडरी, और पहला हमने देखा कि शास्त्र क्या कहता है। तो हमारे जितने भी स्कॉलर्स थे, जगन्नाथ मंदिर के स्कॉलर्स के साथ बैठे, स्कंद पुराण, नीलाद्रि महोदय, ये सब शास्त्रों से उन्होंने प्रस्तुत किया कि क्या हम जो कर रहे हैं गलत है या नहीं, और शास्त्र के माध्यम से ही हम आगे बढ़े हैं। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि इस्कॉन ने कुछ गलत टिप्पणी किया है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। ये वास्तविकता है कि इस्कॉन के स्कॉलर्स गजपति महाराज के निर्देशन में उनके स्कॉलर्स के साथ बैठ के हमने शास्त्रार्थ किया था, और बड़े एक प्रेम के वातावरण में किया था। तो हमने शास्त्र के माध्यम से कई सारे प्रमाण प्रस्तुत किए, जहाँ पे दिखाया कि जो भी इस्कॉन कर रहा है बिल्कुल शास्त्रीय है। पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्त हैं। पुरी के मंदिर के प्रति सबकी आस्था है, इसलिए जगन्नाथपुरी की परंपराओं का ख्याल तो सबको रखना चाहिए। लेकिन ये बात भी ठीक है कि इस्कॉन ने भी भगवान कृष्ण का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुनिया भर में भव्य मंदिर बनाए हैं, ये सनातन धर्म की सेवा है। इसलिए अच्छा होगा कि इस्कॉन के लोग जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन से बात कर लें, मिल बैठकर कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे शास्त्रों की मर्यादा भी बनी रहे और परंपरा भी ना टूटे।